कैसा बात करते हैं पुलिस की। क्या हम अपने पैसे से तुम्हारी बेटी को खोजेंगे? हम इनके साथ खड़ा नहीं रहते तो क्या ये एसपी साहब हाई कोर्ट जाने देते हैं? वो तो चैलेंज किए कि आप स्वतंत्र हैं, आपको जहां जाना है जाइए। 28 लोगों को सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड नहीं, उन लोगों को रेस्टिकेट किया जाए और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। 18 साल की पुष्पा कुमारी को भी नहीं पता होगा कि जीते जी उसे जो याद नहीं कर रहे हैं, मरने के बाद कई दिनों तक, कई महीनों तक उसके नाम को रटा जाएगा। आज वो जहां कहीं भी है, वहां से अगर वो देख पा रही होगी तो देख रही होगी कि जीते जी व्यक्ति के जान की कीमत नहीं है, मरने के बाद पूछ होती है। बोकारो की पुष्पा 8 महीने से लापता थी। ना शासक को चिंता था, ना प्रशासक को। आज मरने के बाद शासक और प्रशासक सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पुष्पा 8 महीने पहले गायब हुई और 8 महीने के बाद जब मिली तो पुष्पा नहीं थी, बालों का गुच्छा था। तन पर जो कपड़े पहन के आखिरी बार निकली थी वो कपड़े थे। नरकंकाल था जिसे पुष्पा कहा जा रहा है, और वो चाकू था जिससे आरोपित ने पुष्पा की हत्या की थी। ये है मटके जैसा सामान जिसे पुष्पा कहा जा रहा है। वो भी अभी उसकी मां को नहीं दिया गया है शायद। मां लगातार शुरुआती दौर से ही कह रही थी कि मेरी बेटी को अपहरण किया गया है और उसे ढूंढिए, उसे खोज कर निकालिए। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, 18 वर्ष की है। सड़क से लेकर कई लोगों के दरवाजे तक, गलियों तक घूमी उसकी मां। पुलिस प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काटे, चप्पल घिस गए, लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। ये कहा जा रहा था कि भाई फ्री फंड में हम अपना पैसा लगा के तुम्हारी बेटी को खोजने जाएंगे। कई जगहों पर तो ये भी कहा गया है कि जाइए, जहां आप जोर लगा सकती हैं लगा लीजिए, आपकी बेटी वहां से आपको मिल जाएगी, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 8 महीने के बाद वो लड़की मिली तो है, लेकिन नरकंकाल के रूप में। वो बेटी जिंदा नहीं है। जो नरकंकाल मिला है वो पुष्पा का ही है, या पुष्पा की जगह पर आनन फानन में पुलिस ने किसी और का नरकंकाल खोज निकाला है? इस पर से अभी पर्दा नहीं उठा है, और इसी को लेकर अब कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि भाई डीएनए टेस्ट में इतनी देरी क्यों की जा रही है? क्या डीएनए टेस्ट के लिए माता पिता का सैंपल लिया गया है? क्या बिना माता पिता के सैंपल के उस नरकंकाल या उस बाल से डीएनए टेस्ट आप कैसे करेंगे? क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है जिसको लेकर अब कोर्ट को भी बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा। आपको याद दिला दे कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में एक जोर आई थी, और इस मामले के इस हद तक जा गुजरा है कि हाँ, उस लड़की का सो कॉल्ड तथा कथित कहा जा रहा है कि पुष्पा का नरकंकाल है। हालांकि डीएनए टेस्ट अब तक नहीं रिजल्ट सामने आया है। जो आरोपित तथा कथित जो आरोपित बताया जा रहा है वो पुष्पा का बॉयफ्रेंड था, यानी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, प्रेम प्रसंग में थी, और काफी लंबा प्रेम प्रसंग रहा है, 2 से 3 साल चला है। और उस आरोपी ने ये कबूल किया है कि लगातार पुष्पा उस पर दबाव बना रही थी शादी के लिए, जिसके बाद वो गुस्से में आकर डर के माहौल में उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल वो सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल कहीं है कि जो 8 महीने के बाद, सोचिए, प्रशासन राज्य में क्यों होता है, पुलिस क्यों बनाई जाती है? ताकि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रह सके, सुचारू रूप से आपका राज्य, आपका जिला, आपका शहर चल सके, जहां अपराध ना रहो, अपराध मुक्त राज्य हो। और प्रशासन यहाँ पर एक लड़की जो 7-8 महीने से लापता है, अपहरण किया गया है, उस बच्ची को ढूंढने के बजाय 8 महीने के बाद उसके मां के सामने उसका नरकंकाल रख दिया गया है, वो भी जब हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। जी हाँ, ये मामला बड़ा अजीबोगरीब है कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, इस पर एसआईटी का गठन करना पड़ा है, तब जाकर आरोपी सामने आ रहा है। और इतने दिन से एसपी साहब और उनकी टीम झाल बजा रही थी। बोकारो के एसपी साहब पर अब जब तलवार लटकी हुई है कि इन्हें यहां से, इनके पद से हटा दिया जाए,
इनकी लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से एक परिवार से उसकी बेटी छीन ली गई। 8 महीने तक एक डेड बॉडी कहे वो पुष्पा, जिसका शव जानवरों से भी बदतर हालत में, उस मारने के बाद उस 8 महीने में उस बॉडी को किसने किसने नोचा होगा, खाया होगा। अब तो कंकाल मिला है, वो बॉडी कैसे सड़ी होगी, किस किस अवस्था से गुजरी होगी वो बॉडी, जो 8 महीने के बाद नरकंकाल के रूप में पड़ी है। और ये सब हो पाया है बोकारो में प्रशासन की लापरवाही की वजह से। एसपी साहब के सामने जैसे आरोपित को खड़ा किया गया, आरोपी को देखते ही एसपी साहब ने 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, थाना प्रभारी से लेकर कांस्टेबल तक को, एकदम ऐसे कि भाई हम लापरवाही नहीं बरतेंगे। लेकिन यहां अब सवाल उठ रहा है कि भाई छोटे जो पुलिसकर्मी हैं वो तो ऊपर वालों की बात सुनते हैं। तो भाई एसपी साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये केस आप तक नहीं पहुंचा होगा या इसकी खबर आप तक नहीं पहुंची होगी, तो आपने काहे नहीं आनन फानन में इस पर कोई कार्रवाई की, कोई एक्शन लिया? 8 महीने के बाद नींद खुलता है तो 28 लोगों को निकाल देते हैं। जरूरी नहीं कि उन 28 में 28 लोग ही गुनहगार हो, कई निर्दोष पुलिस वाले भी होंगे। अब इसको लेकर बोकारो पुलिस एसोसिएशन ने लिटरली धमका दिया है कि एसपी साहब अपनी कमियों को, अपनी समीक्षाओं की कमी कह सकते हैं, अपनी लापरवाही के एवरेज में उस लड़की की जान गई है और आज 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके हीरो बन रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम कैसे तुरंत जीरो टॉलरेंस में एक्शन लेते हैं कि मेरे राज्य में इस तरीके का नहीं होगा, मेरे जिले में ऐसा नहीं होगा, 28 लोग निकल जाओ। इतना था तो खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब एसपी साहब के ही पद से हटाने की कवायद चालू हो गई है। बोकारो की जनता तो चाह रही है, लेकिन अब बोकारो के जो पुलिस एसोसिएशन है वो भी चाह रहा है कि ये जो 28 लोग हैं इनमें जो बेकसूर है उन्हें अगर निलंबित किया गया, उन्हें अगर निकाला गया या उनका ट्रांसफर किया गया, वो पारदर्शिता आपको रखनी होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एसपी हरविंदर सिंह पर भी यहां पर तलवार लटकी हुई दिख रही। देखिए पूरा का पूरा जो केस है ना, पुष्पा केस, ये सच में लापरवाही का ही नतीजा है कि 8 महीना पहले एक बेटी गायब होती है। चलिए मान लीजिए कि वो अपनी मर्जी से गई, चलिए मान लीजिए कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे भगाया, तो पुलिस प्रशासन की, वो देश छोड़कर तो गए नहीं है, अपना राज्य छोड़कर तो गए नहीं है। इतना बड़ा महकमा एक 18 साल की बच्ची को ढूंढ नहीं पाया। और जब हाई कोर्ट हस्तक्षेप करता है, एसआईटी का टीम गठन होता है, तो रातों रात आरोपित सामने खड़ा हो जाता है दिनेश कुमार महतो के नाम पे, और वो कबूल भी कर लेता है कि हाँ उसने हत्या की है। तो जब एक दिन में आप लोग जादू की छड़ी घुमाकर आरोपी को सामने खड़ा कर सकते हैं, तो 8 महीने में उस बच्ची को नहीं बचा सकते थे? देखिए झारखंड में ये पहला मुद्दा नहीं है। झारखंड में लगातार पिछले 1 से 2 महीने में कई केस सामने आए हैं जिसमें लड़कियां ही बलि चढ़ी हैं। कहीं पर बेटी के नाम पर बलि चढ़ रही है, तो कहीं पर प्रेमिका के नाम पर, कहीं पर पड़ोसी परिजन बन के अपनी बेटी को मार दे रहा, बेटी पिता बन के बेटी को मार दे रहा, तो कहीं पर बर्थडे केक खिलाकर मार दिया जा रहा है। मर रही है सिर्फ झारखंड में बेटियां, और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और कुछ नहीं। फिलहाल बोकारो वाले कांड में इतना ही है कि बोकारो जिला परिषद उपाध्यक्ष जो है बबीता कुमारी, उन्होंने भी एसपी साहब को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि आप अपने करनी धरनी का उन 28 पुलिस कर्मियों के मत्थे पर मत मड़िए, बिना आपके परमिशन के तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो ये पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे हैं या चुस्ती दुरुस्ती दिखा रहे हैं, ये आपके ही इशारे पर हुआ होगा। और क्या कुछ का एक बार नजर डाल लेते हैं। हाँ, कैसे नहीं, डीएसपी साहब तो वो टीम गठित किए थे, वो क्या कर रहे थे? वही तो वो क्या कर रहे थे सब इसमें। हम तो बोल रहे हैं कि एक मुंशी से लेके थानेदार से लेके डीएसपी और एसपी सभी लोग इसमें आ जा रहे हैं। उनका भी एफआईआर होना चाहिए। हाँ, उनपे भी एफआईआर सब पे होगा। मेरा वही रहेगा, जो 15 तारीख का हियरिंग है रेखा देवी की तरफ से, वही रहेगा कि सभी पुलिस अधिकारी पे एफआईआर होना चाहिए। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि 28 को पूरे पिंडरा जोड़ा थाना को खाली कर दिए। आप 9 महीने में आप क्या किए? ये आपका देन नहीं है। आप कैसे आप ले रहे हैं ये चीज को? आप क्यों आप दिखाना चाह रहे हैं? आप माननीय उच्च न्यायालय को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम
पूरा ये तस्वीर को ढक के आ रहे हैं। जितना थानेदार दोषी है, एसपी दोषी है, डीएसपी भी दोषी है। हाँ, डीएसपी भी दोषी है। वो कहा मतलब क्यों नहीं रहेंगे दोषी? उनका कुछ नहीं है, उनका एरिया नहीं है, उनका क्षेत्र नहीं है। हम तो यही बोल रहे हैं, अब वह सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि ऐसा अधिकारी रह के हमारे यहाँ क्या करेंगे? जो यहाँ की बेटी सुरक्षित नहीं है, यहाँ की माता बहना सुरक्षित नहीं है, ये सब क्या ढकोसला कर रहे हैं? इनको कान में तेजाब दिया गया। अब इतना ही नहीं, उसके बाद भी हाई कोर्ट में जज साहब को भी बरगलाने का काम किए। एफआईआर हमारे उच्च न्यायालय में वहां पे पूछा गया कि एफआईआर कॉपी दीजिए, तो एफआईआर कॉपी 4 तारीख का डेट का है एफआईआर कॉपी। आप 14 दिन कहां थे एसपी साहब? एकदम मिलीभगत है। इसमें सभी मुंशी से लेके मेरा केस आयोग, थानेदार, थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी सभी का मिलीभगत से। आप वो तो थाना प्रभारी का तो रोज रिपोर्ट लेते होंगे, आप ये इसमें क्या आप किए? आप ऐसा ही आप आंख बंद करके सोए हुए थे? आपको जाना चाहिए, आपको ये केस को देखना चाहिए। ये बार बार आ रही थी, चक्कर काट रही थी। हम तो वही बोलना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आज हम इनके साथ खड़ा नहीं रहते तो क्या एसपी साहब को हाई कोर्ट जाने देते हैं? वो तो चैलेंज किए कि आप स्वतंत्र हैं, आपको जहां जाना है जाइए। अरे ऐसा मत कीजिए। किसी की बेटी, किसी की बहू, आज उनकी भी बेटी होती तो यही चीज बोलते, यही चीज करते। बहरहाल आपने देखा ये बबीता कुमारी हैं जिन्होंने साफ तौर पर एसपी हरविंदर कुमार पर उंगली उठाई है। इसके अलावा जेल किरण पाठी भी अब बोकारो पुलिस की कार्रवाई पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा है, जालसाजी का आरोप लगा रहा है। एक बार ये भी देख ही लीजिए। बहुत ही दुखद घटना है और ये सरासर पुलिस नेग्लिजेंसी का केस है। अगर पुलिस इस मामले में थोड़ा सा भी ध्यान देती, 1% भी ध्यान देती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और आज एक माता को मतलब एक 18 वर्षीय युवा लड़की की मतलब जान नहीं जानी पड़ती। आप देख सकते हैं हमारा पुलिस प्रशासन इस तरह से मतलब भ्रष्ट हो चुका है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि ये अपना आवेदन लेके सेम डेट पे गई हुई थी, पुलिस थाना गई हुई थी, इसका आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया। और जो इस हत्या का आरोपी है, जो प्राइम एक्यूज्ड है, वो सेम डे को वहां पे जाता है और पुलिस के साथ पार्टी करता है। 4 दिन बाद इसका मतलब एफआईआर लॉन्च किया जाता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं भी इनके साथ था, एक दिन पुलिस थाना में गया हुआ था। पुलिस का ऐसा भाषा आम जनता के प्रति शोभा नहीं देता है। आम जनता के प्रति वो कैसा बात करते हैं पुलिस की, क्या हम अपने पैसे से तुम्हारी बेटी को खोजेंगे? इस तरह भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि कुछ दिन बाद एक मतलब सस्पेक्ट का पता चलता है, उस सस्पेक्ट को थाना में लाया जाता है और वो सस्पेक्ट को पुणे ले जाती है पुलिस छानबीन करने के लिए। पुणे ले जाने के क्रम में जो इनके पिताजी हैं उनसे पुलिस ऑटो का किराया वसूल करती है। आप विश्वास नहीं कीजिए कितने दुखद घटना है। ट्रेन का पैसा भी इनसे वसूला जाता है, ट्रेन का पैसा भी इससे पुलिस लेती है। तो पुलिस के लिए आम जनता आजकल एक कस्टमर बन गया है। जब भी जाता है पुलिस उसको अपॉर्चुनिटीज की नजर से देखता है कि कोई मेरे पास आ गया, गरीब आ गया, भिखारी आ गया तो क्या करेंगे, इसको अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए, इससे जितना ज्यादा चाहे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये मैटर हाईकोर्ट नहीं पहुंचा होता तो मैं बता रहा हूं जो हत्या का मतलब प्राइम एक्यूज्ड है वो आज भी बाहर घूम रहा होता और इन लोग आज भी दर बदर भटक रहे होते। आप लोगों ने कैंडल मार्च किया, क्या कैंडल मार्च के जरिए हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं झारखंड सरकार के, बोकारो के पूरे पुलिस प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हत्या का प्राइम एक्यूज्ड है उसको फांसी की सजा मिले और जो पूरा इंडाजोरा के थाना के जो जितने लोगों को सस्पेंड किया गया है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से पता चला 28 लोगों को सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड नहीं, उन लोगों को रेस्टिकेट किया जाए और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जाए और उन लोगों को भी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाए, ताकि कोई भी पुलिस वाला ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। और कोई भी गरीब अगर पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो उनका तुरंत एफआईआर लिखे और उनकी तुरंत मतलब सुनवाई हो। बहरहाल लापरवाही हुई है, लेकिन ये लापरवाही रिवर्स नहीं हो सकता है, इसे पलटा नहीं जा सकता है क्योंकि पुष्पा अब वापस नहीं आएगी। लेकिन जरूरी ये है कि उस बेटी को इंसाफ मिले। उसके मरने के पीछे भले कोई चाकू मारने वाला पुलिसकर्मी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने में उस बच्ची की जान गई है, इससे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जितना तथाकथित उसका बॉयफ्रेंड दिनेश कुमार महतो आरोपी है, उतना ही आरोप
प्रशासन भर भी लगता है। उतना ही आरोपी प्रशासन भी है जो अपनी लापरवाही पर चुपचाप बैठा रहा कि अरे हटाओ, एक गरीब परिवार की बेटी है, कौन लाइमलाइट में लेकर आएगा, कहां तक इसकी पकड़ होगी, कहां जाग जाएगी एक मां। और इसी के चक्कर में इस बच्ची की हत्या कहिए, निर्मम हत्या कहिए या जघन्य अपराध कहिए, जो कह सकते हैं आप कहिए, लेकिन पुष्पा को इंसाफ दिलाना जरूरी है, वरना कई राज्यों में और आपके अपने राज्य के कई जिलों में कई पुष्पा ऐसे ही कई महीनों से लापता होगी और प्रशासन मुख दर्शक बना होगा। समय रहते अगर एक्शन लिया गया होता तो शायद पुष्पा कुमारी आज हमारे बीच होती। अब देखना दिलचस्प है कि इस दबाव में एसपी साहब खुद अपना पद छोड़ते हैं या पद छुड़वाने पर उन्हें मजबूर किया जाता है, या उन 28 पुलिस कर्मियों में से कौन कौन से निर्दोष साबित होते हैं, किन पर आरोप लगता है। ये केस पुष्पा खुद नहीं बंद करना चाहती है और पुष्पा चाह भी रही है कि भले जीते जी उसे न्याय मिले ना मिले, उसे खोजा गया नहीं खोजा गया, लेकिन मरने के बाद ही सही जो असली कल्प्रिट है वो सबके चेहरे सामने आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।